Some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. कुछ लोग कामयाबी का सिर्फ सपना देखते हैं जबकि कुछ लोग हर रोज सुबह उठते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। तो गाइज, अगर आपका भी सपना है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का तो आपको भी डेली उसके लिए मेहनत करनी होगी, डेली प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका वो सपना पूरा हो जाए। डेली प्रैक्टिस कैसे होगी? सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करके ही। तो इसलिए आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मोर। इंग्लिश सीखने के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए रेडी है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुबह से शाम तक बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। जब सुबह होती है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह की नमस्ते। तो जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपको सबको क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। अगला वाक्य देखिए, इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह हो गई है। तो जब भी आपको कहना है सुबह हो गई है तो आप सुबह हो गई है ऐसे ना बोलें, आप बोलेंगे इट्स मॉर्निंग। आपको किसी को नींद से उठाना है तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वेक अप। वेक अप। वेक अप का मतलब होता है उठ जाओ या जाग जाओ। जो सोया है अगर उसका सुबह उठने का मन नहीं हो तो वो अभी क्या बोलते हैं? अभी नहीं, अभी नहीं, सोने दो। तो अभी नहीं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉट यट। नॉट यट। सोने दो, लेट मी स्लीप। सोने दो, लेट मी स्लीप। देर हो जाएगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट विल बी लेट। इट विल बी लेट। नहा लो, टेक बाथ। नहा लो, टेक बाथ। दांत साफ कर लो, ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। नलका बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप। नलका बंद करने को इंग्लिश में टर्न ऑफ कहते हैं और नलके को इंग्लिश में कहते हैं टैप। टर्न ऑफ द टैप। पानी बहुत गर्म है, द वाटर इज़ वेरी हॉट। द वाटर इज़ वेरी हॉट। तौलिया दे दो, गिव मी टॉवल। आपने टावल टोवल नहीं बोलना है, आप क्या बोलेंगे? टॉवल। गिव मी टॉवल। अपना चेहरा पोंछ लो, वाइप योर फेस। वाइप योर फेस। पोंछने को इंग्लिश में वाइप कहते हैं। अगर आपको बोलना है अपना मुंह पोंछ लो, वाइप योर माउथ। अपने हाथ पोंछ लो, वाइप योर हैंड्स। अपना शरीर पोंछ लो, वाइप योर बॉडी। मुझे साबुन दे दो, गिव मी सोप। गिव मी सोप। जल्दी करो, हरी अप। जल्दी करो, हरी अप। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गेट रेडी। गेट रेडी। अपने बालों में कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर। यहाँ आपको एक बात ध्यान से याद रखनी है कि आपको कॉम्ब नहीं बोलना है, बी साइलेंट है, आप बोलेंगे कॉम्ब। कॉम्ब योर हेयर। नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। ब्रेकफास्ट इज रेडी। नाश्ते को इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं। अच्छी तरह से चबाओ, च्यू वेल। च्यू वेल। चबाने को इंग्लिश में च्यू कहते हैं। दूध पी लो, ड्रिंक मिल्क। दूध पी लो, ड्रिंक मिल्क। मैं नहीं पीना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक। मैं नहीं पीना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक। एक घूंट पियो, टेक अ सिप। टेक अ सिप। घूंट को इंग्लिश में सिप कहते हैं। मेरा पेट भर गया है, आई एम फुल। आई एम फुल। मेरा लंच पैक कर दो, पैक माई लंच। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट।
मैं निकल रहा हूँ। जैसे हम घर से जा रहे होते हैं तो हम ऐसे अक्सर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ या मैं निकल रहा हूँ। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लीविंग, आई एम लीविंग। तो ये थे सुबह के समय यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं दोपहर में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस की। दोपहर को इंग्लिश में कहते हैं नून या आफ्टरनून। जब हमें दोपहर के समय किसी को विश करना हो तब हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर की नमस्ते। आज मौसम सुहावना है। इट इज़ प्लेजेंट टुडे, इट इज़ प्लेजेंट टुडे। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना। तुम कहाँ पर हो? वेयर आर यू? तुम कहाँ पर हो? वेयर आर यू? मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजे को इंग्लिश में डोर कहते हैं और खोलने को ओपन। खिड़की बंद कर दो, शट द विंडो। खिड़की बंद कर दो, शट द विंडो। बंद करने को इंग्लिश में शट कहते हैं और विंडो का मतलब होता है खिड़की। दोपहर का खाना तैयार है, लंच इज़ रेडी। दोपहर का खाना तैयार है, लंच इज़ रेडी। दोपहर के खाने को इंग्लिश में लंच कहते हैं। रेडी का मतलब होता है तैयार। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री। अगर आपको कहना है मैं बहुत भूखा हूँ तब भी आप कहेंगे आई एम वेरी हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा या भूख लगना। आओ दोपहर का खाना साथ मिलकर खाते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। आओ दोपहर का खाना साथ मिलकर खाते हैं, लेट्स हैव लंच टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, साथ मिलकर या इकट्ठे। अपने हाथ धो लो, क्लीन योर हैंड। अपने हाथ धो लो, क्लीन योर हैंड। खाना लगा दो, सर्व द फूड। खाना लगा दो, सर्व द फूड। खाते समय मोबाइल मत चलाओ। अक्सर ऐसा होता है बच्चे खाते समय मोबाइल चलाते हैं, आजकल तो बड़ों को भी आदत है। तो आप बोलेंगे डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ईटिंग। खाते समय मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग का मतलब होता है खाते समय। अगर आपको किसी को कहना है कृपया नमक देना, यानी कि नमक टेबल पर ही सामने है और आप दूसरे इंसान को कहना चाहते हैं कि कृपया नमक देना, तब आप कहेंगे प्लीज़ पास द सॉल्ट, प्लीज़ पास द सॉल्ट। ऐसे ही अगर आप बोलना चाहते हैं कृपया पानी का जग देना, तो आप बोलेंगे प्लीज़ पास द जग ऑफ वाटर, प्लीज़ पास द जग ऑफ वाटर। ठीक है, सामने वाला कहता है ठीक है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ऑल राइट। ठीक है, ऑल राइट। जब सब्ज़ी में मिर्च और मसाला तेज हो तब हम उसे क्या कहते हैं? स्पाइसी। तो ऐसे ही अगर आपको बोलना है सब्ज़ी बहुत तीखी है तो आप बोलेंगे वेजिटेबल इज़ वेरी स्पाइसी, वेजिटेबल इज़ वेरी स्पाइसी। थोड़ा पानी पी लो, ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक सम वाटर। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, सम यानी थोड़ा। सम का मतलब वैसे कुछ भी होता है लेकिन यहाँ पर सम का मतलब है थोड़ा। ड्रिंक सम वाटर। मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई फूड। मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई फूड। ख़त्म करने को इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। ख़त्म कर लिया है यानी फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई फूड। तुम आराम कर लो, यू टेक रेस्ट। तुम आराम कर लो, यू टेक रेस्ट। आराम करने को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। 1 घंटे के लिए झपकी ले लो, टेक अ नैप फॉर 1 आवर, टेक अ नैप फॉर 1 आवर। झपकी को इंग्लिश में कहते हैं नैप, यानी दोपहर में जब हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं तो उसे हम कहते हैं नैप। शाम को हम पार्क चलेंगे, विल गो टू पार्क इन द इवनिंग। शाम को हम पार्क चलेंगे, वी विल गो टू पार्क इन द इवनिंग। शाम को इंग्लिश में कहते हैं इवनिंग। चलिए अब शाम के समय यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं।
जब भी आप किसी को शाम को मिलते हैं तो अगर आपको उन्हें विश करना है तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का मतलब होता है शाम की नमस्ते। आप क्या पीना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी? What would you like to have? टी और कॉफ़ी? आप क्या पीना चाहोगे, चाय या कॉफ़ी? What would you like to have? टी और कॉफ़ी? मुझे चाय पसंद है, धन्यवाद। I like tea, thank you. मुझे चाय पसंद है, धन्यवाद। I like tea, thank you. क्या तुम कॉफ़ी पीते हो? Do you drink coffee? क्या तुम कॉफ़ी पीते हो? Do you drink coffee? हाँ, मुझे यह पसंद है। Yes, I really like it. हाँ, मुझे यह पसंद है। Yes, I really like it. आप मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? How का मतलब होता है कैसे, know का मतलब जानना। आप मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? आप किसकी बात कर रहे हो? Whom are you talking about? आप किसकी बात कर रहे हो? Whom are you talking about? Whom का मतलब होता है किसकी। क्या तुम थके हुए हो? जब भी कोई बाहर से आता है तो हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम थके हुए हो? Are you tired? क्या तुम थके हुए हो? Are you tired? Tired का मतलब होता है थकना। तुम्हारा दिन कैसा था? How was your day? तुम्हारा दिन कैसा था? How was your day? Day का मतलब होता है दिन। क्या तुम एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते? अक्सर हम बच्चों को ये बात कहते हैं कि क्या तुम एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव ants in your pants? डू यू हैव ants in your pants? ये एक तरह की प्रोवर्ब है यानी कहावत है। मैंने प्रोवर्ब्स पर भी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप प्रोवर्ब सीखना चाहते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज़। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज़। जब भी हम किसी चीज़ को उतारना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है अपनी कमीज़ उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट। अपने कपड़े उतार दो, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेट फॉर अ वाइल। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेट फॉर अ वाइल। बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। बिजली जलाने को हम कहेंगे स्विच ऑन। बिजली बुझा दो, टर्न ऑफ द लाइट। बिजली बुझा दो, टर्न ऑफ द लाइट। बुझाने को या बंद करने को इंग्लिश में कहते हैं टर्न ऑफ द लाइट। तो अब हम रात के समय यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस की बात भी कर ही लेते हैं। तो जब भी आप रात में किसी से मिलते हैं तो आप उन्हें गुड नाइट नहीं बोलेंगे। शाम के समय या रात के समय भी जब आप किसी से मिलते हैं तब भी हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे। गुड नाइट आप कब बोलेंगे? जब आप सोने जा रहे हो या दूसरा इंसान सोने जा रहा हो, तब आप कहेंगे गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि। मुझे बताओ कि तुम रात के खाने में क्या खाओगे। टेल मी व्हाट विल यू ईट फॉर डिनर। मुझे बताओ कि तुम रात के खाने में क्या खाओगे। टेल मी व्हाट विल यू ईट फॉर डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। कुछ ऐसा जिससे पेट भर जाए, समथिंग विच इज़ स्टमक फिलिंग। कुछ ऐसा जिससे पेट भर जाए, समथिंग विच इज़ स्टमक फिलिंग। स्टमक का मतलब होता है पेट, फिल का मतलब होता है भरना, समथिंग का मतलब होता है कुछ। कुछ ऐसा जिससे पेट भर जाए, समथिंग विच इज़ स्टमक फिलिंग। खाना बहुत स्वादिष्ट था, द फूड वॉज डिलीशियस। खाना बहुत स्वादिष्ट था, द फूड वॉज डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। सोने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्लीप। सोने का समय हो गया है,
इट्स टाइम टू स्लीप। बिस्तर तैयार कर लो, प्रिपेयर द बेड। बिस्तर तैयार कर लो, प्रिपेयर द बेड। मुझे सुबह जल्दी उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अच्छे से सो जाओ, ओके स्लीप वेल। ठीक है, अच्छे से सो जाओ, ओके स्लीप वेल। शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो ये थे सुबह से लेकर शाम तक यूज़ होने वाले सेंटेंसेस। इसमें मैंने आपको रात के समय यूज़ होने वाले सेंटेंसेस भी बता दिए हैं। अब आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करना है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अभी तक आपने लाइक और शेयर तो कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।